भगवान श्री कृष्ण ने गीता को रविवार यानी संडे के दिन सुनाया था। जिस दिन गीता सुनाई गई थी उस दिन एकादशी थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस महान ज्ञान को लगभग 45 मिनट में सुनाया था। अगर मैं आपसे पूछूं गीता को अर्जुन के अलावा और किसने सुना था, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा संजय ने। लेकिन क्या आप जानते हो इसके अलावा 2 और ऐसे थे जिन्होंने गीता का यह ज्ञान लाइव सुना था। क्या आप बता सकते हो कौन है वे 2 लोग? मैं लाइव की बात कर रहा हूँ। अगर आप धृतराष्ट्र कहोगे तो उन्होंने तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं बल्कि संजय को सुना था। तो कौन थे वह 2 लोग जिन्होंने गीता को लाइव सुना था? तो दोस्तों वे थे बार्बरिक, जो कि घटोत्कच के पुत्र थे और वो सब एक पहाड़ी के ऊपर से देख रहे थे। और दूसरे हनुमान जी थे क्योंकि वह अर्जुन के रथ पर थे। और हाँ, जो गीता श्री कृष्ण ने सुनाई थी उसको हमने सुना ही नहीं, हमने तो गीता को सुना है संजय की मदद से। जो गीता हम पढ़ते हैं उसमें संजय ने बताया है श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं। गीता में जो बोल रहा है वह संजय है और जो सुन रहे हैं वह धृतराष्ट्र हैं। और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बोला जा रहा है। तो इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आप यह कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन संजय है, सेकंड पर्सन धृतराष्ट्र है और थर्ड पर्सन श्री कृष्ण और अर्जुन है। कहने को तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु एक फ़र्क तो है। श्री कृष्ण और संजय चाहे एक ही शब्द बोल रहे हैं, परंतु कृष्ण जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं और संजय तो केवल एक ट्रांसमीटर का काम कर रहे हैं। और सुनने वाले धृतराष्ट्र का गीता में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो घबराए हुए हैं कि युद्ध में उनके पुत्रों का क्या होगा। इसलिए धृतराष्ट्र पूरी गीता के दौरान वो चुप ही रहते हैं। कहने के लिए तो हम सब धृतराष्ट्र की तरह ही हैं। फर्क इतना है कि वे आँख से अंधे थे और हम आँख से नहीं मन से हैं, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ भाड़ में हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। और यही सब भविष्य की चिंता में हम भी अंधे होकर वर्तमान के अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करने के बजाय चिंता, डर और ग्लानि में व्यतीत करते हैं कि मेरा क्या होगा। इसलिए हमें यह सब छोड़कर अर्जुन की तरह जिज्ञासा रखना चाहिए और क्या होगा इसे छोड़कर सिर्फ अपने वर्तमान के कर्म पर ध्यान देना चाहिए, वो भी फल की चिंता किए बगैर, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है और फल कर्म के हाथ में है। और हम अपना हाथ कंट्रोल कर सकते हैं बट दूसरे का नहीं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसका ज्ञान इस श्लोक में दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोष्ठव कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। इस श्लोक में 4 तत्व हैं। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में है। दूसरा, कर्म का फल किसी और के हाथ में है। तीसरा, कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। चौथा, फल की इच्छा छोड़ने का यह अर्थ नहीं कि तू कर्म करना ही छोड़ दे। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं वे प्रायः तनाव में रहते हैं और तनाव में रहते हुए हम पूरी निष्ठा से कर्म नहीं कर सकते हैं। और जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वे तनाव मुक्त रहते हैं और तनाव मुक्त से किया गया कर्म खुद ब खुद फल प्रदान करने लगता है। इसलिए हम सभी को गीता जैसे महान ग्रंथ को पढ़ना व समझना चाहिए, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह डर के साए में नहीं बल्कि अर्जुन की तरह पूरे जिज्ञासा के साथ। और जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया आपकी ज़िंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी और आपके लिए कर्म के नए नए द्वार भी खुल जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मैं दुनिया में फैले ज्ञान की बातों को समेट कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं।